हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार जेटीआर की तरफ से आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर के आया हूं। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, अब ध्यान से देखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होता है। सीरीज या तो बोल सकते हैं सीक्वेंस, जिसमें या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ नंबर्स होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 4 6 8, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे 8 6 4 2 डॉट डॉट डॉट, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो वो जो सीरीज है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है। लेकिन एपी उसी सीरीज को हम बोलेंगे जिसमें किसी भी दो टर्म के बीच में, जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंट होगा वही सेम डिफरेंट होना चाहिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में, और वही सेम डिफरेंट होना चाहिए थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में। जैसे कि 2 और 4 के बीच का जब आप डिफरेंट देखोगे तो 2 का है, फिर 4 और 6 के बीच का जो डिफरेंट देखोगे वो भी 2 का है, फिर 6 और 8 के बीच का जो डिफरेंट देखोगे वो भी 2 का है। तो ये जो सीरीज है ये हमारा एपी होगा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में उसे हम एपी बोलते हैं। वो सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, जैसे 6, यहाँ पे 8 और 6 के बीच का डिफरेंट देखो तो पता चलेगा -2 है। 6 और 4 के बीच का जब डिफरेंट देखेंगे तो -2 है। 4 और 2 के जब बीच का डिफरेंट देखेंगे तो वे भी -2 है। मतलब जो सीरीज या सीक्वेंस आपको दिए हुए रहेंगे उसमें सभी टर्म के बीच का अगर डिफरेंट सेम है तो वो जो है एपी कहलाता है। मान लिया जाए अगर कोई सीरीज है जैसे 1 2 5 6 7 9 डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ पे देखो तो 1 और 2 का बीच का डिफरेंट 1 है, 2 और 5 के बीच का डिफरेंट 3 है, 5 और 6 के बीच का डिफरेंट 1 है। तो यहाँ पे इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। तो एपी क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? वो एक सीरीज है जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, और उसमें सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंट होगा वो सेम होता है। वो क्या होता है? सेम होता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता कैसे है? जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा 2, तो 2 में किसी भी डिजिट को आप ऐड करो, जैसे 2 में हमने 4 को ऐड किया तो ये 6। अब इसका ये सेकेंड टर्म हमें पता चल गया। थर्ड टर्म क्या होगा? तो इसमें भी हमें 4 को ही ऐड करना होगा, तो फिर हमें थर्ड टर्म पता चलेगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे? 4 को ही ऐड करेंगे, तो हमें जो है आगे के टर्म्स के बारे में पता चलता है। मतलब इसके एपी में पहले वाले टर्म में हम डिफरेंट को जब ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म की क्या होती है? जानकारी मिलती है। जैसे कि यहां 14 तक लिख दिया, हमें इसके बाद नहीं पता है कि कौन सा डिजिट है या कौन सा नंबर है, तो हम इसमें क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंट जो होगा उसे ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ओके, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा 9 6 3 डॉट 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 डॉट, तो इसमें भी क्या है? आप देखो 9 में हमने क्या किया? 9 में हमने -3 को ऐड किया। 9 में हमने किसको ऐड किया? -3 को, तब जाकर के 6 हमें पता चला। फिर 6 में भी हमने क्या किया? -3 को ही ऐड किया, तब जाकर के हमें 3 पता चला। उसी टाइप से इसके बाद वाली जो डिजिट होगी या फिर जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, उसकी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे? उसमें -3 को ही ऐड करेंगे। मतलब एपी में क्या होता है कि पहला टर्म दूसरे टर्म से, और दूसरा टर्म तीसरे टर्म से, तीसरा टर्म चौथे टर्म से एक सेम कॉमन नंबर के साथ या सेम कॉमन डिफरेंट के साथ जो होता है जुड़ा होता है। तो इसे हम एज अ डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसे हम डिफिनेशन कैसे इसका हम लिख सकते हैं? तो याद रखना ये इसका डिफिनेशन है। इफ वेरियस टर्म, जो टर्म्स है वो एक सीक्वेंस का आर फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म्ड होगा? तो एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, अभी बताया कि हम क्या करेंगे? एक फिक्स्ड नंबर को उसके टर्म में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कैसे? तो प्रीवियस टर्म के साथ हम डिफरेंस को क्या करेंगे?
ऐड करेंगे, तब जाकर के हमें एक सीरीज पता चलेगा और उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25। इसमें आपको साफ पता चल रहा होगा कि इस 5 में और इस 10 में डिफरेंट कितने का है, 5 का, और सेम 5 का ही डिफरेंट कितना है यहाँ पे है, मतलब हमने 5 में 5 को ऐड किया तो 10 हुआ, फिर 10 में हमने 5 को ऐड किया तो 15 हुआ, फिर हमने 15 में 5 ऐड किया तो 20 हुआ, फिर 20 में हमने 5 ऐड किया तो 25 हुआ। मतलब इन सभी के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है, 5 है। तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। तो एपी का मतलब समझ गए, एपी का मतलब क्या होगा कि अगर कोई सीरीज दिया गया है तो इस सीरीज में सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंट, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म के बीच का डिफरेंट, तीसरे टर्म और चौथे टर्म के बीच का डिफरेंट, सब आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 और 4 के बीच का डिफरेंट 2, फिर 4 और 6 के बीच का डिफरेंट 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंट 2। तो ये जो हमने सीरीज अभी लिखा ये क्या हो गया, एपी हो गया। क्लियर। अब देखो यहां से सबसे पहला तो क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, आपको पहचानने के लिए बनता है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, जैसे कि सबसे पहले तो एपी को हम समझ जाते हैं। यहां पे दिया गया 2, 3, 5, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अब आपको बताना है कि क्या ये दिया गया सीरीज एपी है या एपी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये जो 3 है, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंट आप पता करो कितना है, तो 1। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंट पता करो कितना है, 2। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 2। तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंट कितना है, 1 है। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंट कितना है, 2 है। और फिर से आप देखोगे कि थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंट कितना है, 1 है। तो अगर जो डिफरेंट जो है वो अलग अलग होंगे तो वो एपी नहीं होता है। एपी का बस एक ही मतलब होना चाहिए कि जो कॉमन डिफरेंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे कि यहां पे लिखा गया है 2 और 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंट 2, 4 और 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंट 2, 6 और 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 2 है। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज हमारा एपी होगा। क्लियर। ऐसा नहीं है कि हमेशा नंबर्स ही हो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 यही सब हो, नहीं। यहां पे जो है कभी कभी जो होता है लेटर वाले भी डिजिट यूज कर दिए जाएंगे, लिख दिया जाएगा ए, 2a, 3a, 4a और डॉट 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 डॉट। अब आपको बताना है कि क्या ये एपी है या एपी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंट पता कर लो कितना है, ए है। 2a में से ए को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना, ए पता चलेगा। फिर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंट पता करो, मतलब 3a में से 2a को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ए ही आएगा। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंट पता करो, 4a माइनस 2a, इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंट, सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंट, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंट, सब यही है। मतलब ये क्या है, एपी होगा। इस ये सीरीज कौन सा है, एपी होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं। अभी इनमें क्या होता है कि ये जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डिफरेंट, इन सबको जो है एक नंबर या एक लेटर से जो है वो डिनोट किया जाता है। सॉरी, नंबर नहीं, लेटर से जो है वो डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर हमने यहां पे कोई एपी लिखा, अगर हमने यहां पे कोई एपी लिखा, जैसे कि यहां पे हम एक एपी लिख रहे हैं, कौन सा, 3, 6, 4, ये भी तो ये होगा ही नहीं, सबसे पहली बात, सॉरी, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट। और इसी टाइप से ये कहां तक जा सकता है, nth टाइम तक जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 बोलते हैं, उसी टाइप से फोर्थ टर्म को
A4 बोलते हैं। और यहां पे अब आया nth टर्म, तो जैसे फर्स्ट के लिए A, सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, फोर्थ के लिए A4, तो nth के लिए हम क्या यूज करते हैं, nth के लिए हम यूज करेंगे an या तो फिर tn, मतलब nth टर्म। और A4 को हम क्या बोलेंगे, T4 से डिनोट कर सकते हैं, A3 को हम T3 से डिनोट कर सकते हैं, A2 को हम T2 से डिनोट करते हैं। ओके, ये तो ए है, इसे हम A1 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, A1 को लिखे या ना लिखे सारी बातें चलेगी। ठीक है, या तो फिर टी भी बोल सकते हैं टर्म, या तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये तो हुआ डिनोट करने के लिए कि फर्स्ट टर्म को हम ए से, सेकेंड टर्म को T2, ठीक है, थर्ड टर्म को T3, फोर्थ को T4, nth को Tn। अब इसी टाइप से जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंट होता है, जैसे कि 3 और 6 के बीच का जो डिफरेंट होगा, जो कैसे पता चलेगा, तो जब हम A2 में से A1 को सबट्रैक्ट करेंगे तब पता चलेगा, उसे हम D से डिनोट करते हैं। मतलब दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंट होता है उसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। मतलब अगर ये 9 और 12 के बीच का जो डिफरेंट होगा, मतलब A4 माइनस A3 जो होगा उसे हम डी से डिनोट करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं, यहां पे भी लिखा हुआ है A इज अ फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, अब आगे यहां पे याद रखिएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था, ये तो अभी हमने क्या देखा था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, उसी टाइप से आया था nth टर्म। तो ये nth टर्म को फाइंड करने के लिए, जैसे कि क्वेश्चंस कभी कभी आपको दो चार टर्म्स को दे दिया और पूछ देगा कि यहाँ पे थर्ड टर्म्स कौन सा है, या तो फिर 20th टर्म कौन सा है, या फिफ्थ टर्म कौन सा है, इस टाइप से जो है टर्म के बारे में पूछ सकता है। तो उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो है nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ए एन के जगह पे हम टी एन भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ये कैसे होता है, ये जो है जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंट को ऐड करते हैं। बताया था कुछ देर पहले, अभी बताया था यहां पर आप लोगों को कि अगर मान लिया जाए 2 है और हमें 2 है और इसके बाद सेकेंड टर्म को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 को ऐड करेंगे। फिर इसके पहले यहाँ पे भी आपको बताया गया था कि कैसे हम आगे एपी को जो है इंक्रीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 4 है, 6 है, तो 8 है, 8 के बाद कौन सा टर्म होगा, कौन सा लेटर होगा, कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को ही ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, एपी जो है वो आगे बढ़ते जाता है सीरीज। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा, जो ए है ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डी को ऐड करते हैं, सिर्फ एक डी यूज हुआ। अब हम थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए तो हुआ फर्स्ट, अब इसमें हमने क्या किया, एक बार डी को यूज ऐड किया यहाँ पे, और फिर से हमें डी को ऐड करना है यहाँ पे, मतलब डी कितनी बार ऐड करना है, 2 बार ऐड करना है, तब फिर जाकर के हमें थर्ड टर्म पता चलता है। अब अगर फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम, एक बार डी यहाँ यूज ऐड किए, एक बार डी यहाँ ऐड किए, एक बार डी यहाँ ऐड करेंगे, मतलब टोटल डी हमने कितना बार ऐड किया, 3 टाइम तक ऐड किया, तब जाकर के हमें फोर्थ टर्म की जानकारी मिलती है। मतलब अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, ए में 4 टाइम तक डी को ऐड करेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा फिफ्थ टर्म के बारे में। ठीक है, इसी टाइप से जब nth टर्म को हम फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट टर्म में n माइनस वन इंटू डी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जैसे कि देख रहे होंगे, थर्ड टर्म्स के लिए हमने 2 ऐड किया, फोर्थ टर्म के लिए 3 ऐड किया, फिफ्थ टर्म के लिए 4 ऐड किया, तो वैसे ही nth टर्म के लिए क्या करना होता है, n माइनस वन को डी, n माइनस वन को जो है n माइनस वन इंटू डी को ऐड किया जाता है, सॉरी। अब देखिए, तो ये हो गया टी एन का फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब nth टर्म को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन
इंटू डी वेयर टी एन इक्वल टू क्या है, nth टर्म है, ए क्या है, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, डिफरेंट। यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, और nth टर्म जो है उसे हम डिनोट करते हैं tn से। किससे, tn से। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, nth टर्म इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आगे देखते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपको भी एक बार बताया गया था कि आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा, कोई सीरीज दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए ये एपी में है या फिर एपी में नहीं है, क्या ये एपी है या फिर एपी नहीं है, आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, टर्म्स के बीच का डिफरेंट पता करेंगे। जैसे कि ये हुआ हमारा सेकेंड टर्म, ये हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट पता करेंगे कि सेकेंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंट कितना है। तो 6 माइनस टू इक्वल टू 4। वैसे ही थर्ड और सेकेंड के बीच का डिफरेंट 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। वैसे ही फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंट 14 माइनस 10 इक्वल टू 4। सबके बीच का जो डिफरेंट है वो क्या आया, 4 ही आया। मतलब दिया गया जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है, ये सीरीज एपी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे, आपको एपी का सीरीज दे दिया गया, यहां पे दिया गया है 4k-1 एंड 12, ये सीरीज जो है एपी में है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 4 है, सेकेंड टर्म में आपको दिया है k-1 है, और थर्ड टर्म आपको पता है 12 है, और इसमें आपको बताना है k की वैल्यू। गिवन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो दिया है कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, ठीक है, गिवन बाय क्वेश्चन। अब यहां पे क्या क्या दिया गया है, A1 हमें पता है 4, A2 पता है k-1, और A3 भी हमें पता है 12, और आपको बताना क्या है, k इक्वल टू वॉट, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सीरीज एपी में है, अब एपी में है तो हमें पता होना है कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के बीच का डिफरेंट जो है वो सेम है। मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को जब हम डिफरेंट फाइंड करेंगे तब जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का होगा। मतलब जब आप सेकेंड टर्म को सबट्रैक्ट करोगे फर्स्ट टर्म से, और फिर जब आप थर्ड टर्म को सबट्रैक्ट करोगे सेकेंड टर्म से, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब A2 की वैल्यू कितनी है, तो k-1, A2 की वैल्यू कितनी है, k-1, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 4 है, फिर A3 की वैल्यू कितनी है 12, और A2 की वैल्यू कितनी है k-1। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू पता चल जाएगा, जैसे कि k -5, -4 और -1 ऐड हो गया -5 इक्वल टू 12 माइनस 12, और ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 1। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के इधर माइनस के फॉर्म में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 12, ये -5 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 और +1, इन दोनों को ऐड करोगे वैल्यू हो जाएगा 2k इक्वल टू, जब इन सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 18, 2 से 18 को हमने डिवाइड किया, ठीक है 9, तो वैल्यू कितना आ गया k इक्वल टू 9, ये हो गया आंसर। मतलब k की वैल्यू कितनी है 9 है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी एक टर्म को क्या कर देगा कि बताओ मुझे ये सेकंड टर्म क्या है पता नहीं है, और वहां पे आपसे पूछ देगा कि कितनी वैल्यू होगी। ओके, अब जैसे कि देखते हैं और क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x 3a 4a ... in an AP
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा गया, आपको बताना है एक्स की वैल्यू कितना है। अब हमें पता है कि ये जो सीरीज दिया गया ये सीरीज एपी में है, एपी में सीरीज है मतलब A1 की वैल्यू क्या है, A है, A2 की वैल्यू क्या है, X है, A3 की वैल्यू क्या है, 3A है। और अगर ये सीरीज एपी में है इसका मतलब ये हुआ कि A2 माइनस A1 की वैल्यू इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। क्यों? क्योंकि ये एपी में होगा मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंट और इन दोनों का बीच का डिफरेंट सेम होना चाहिए, तभी ये एपी में है। क्योंकि ये एपी की कॉमन सी बातें हैं जो पहले ही बताया गया कि इन एपी किसे बोलेंगे, जब सीरीज के सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंट और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहां से हम वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे A2 की वैल्यू कितनी है, x है, A1 की वैल्यू कितनी है, a है, A3 की वैल्यू कितनी है तो 3A और A2 की वैल्यू कितनी है x, हमने वैल्यू को रख दिया। अब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करना है, x इधर माइनस में है इधर आया तो क्या हो गया प्लस में, और 3A, a इधर माइनस में है इधर गया तो क्या हो गया प्लस। अब सॉल्व करेंगे तो x कितना हो गया 2x इक्वल टू 4A, सॉल्व कर दो कितना आ गया x इक्वल टू 2A, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 2A हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, जैसे कि आपको क्वेश्चन जो है nth टर्म अगर फाइंड करने के लिए पूछा जाए, जैसे कि मान लिया जाए यहां पे क्वेश्चन है 2 4 6 8 डॉट 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 और आपसे पूछ दिया गया 12th टर्म के बारे में, 12th टर्म इक्वल टू व्हाट, ये एक एपी है और आपसे पूछ दिया गया बताओ मुझे 12th टर्म कौन सा होगा। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या है। तो गिवन बाय क्वेश्चन, गिवन बाय क्वेश्चन कौन कौन सी वैल्यू दिया गया है, तो अगर ये एपी में है तो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, और फिर हमें क्या बताना है, n की वैल्यू भी पता है हमें, क्योंकि हमसे पूछा है 12th टर्म, 12th टर्म मतलब A12 इक्वल टू व्हाट, मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, n की वैल्यू कितनी है 12। अब देखो एक चीज और हमें पता करना होगा d, कि अगर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंट और इन दोनों के बीच का डिफरेंट अगर सेम होगा तभी ये एपी में है, तभी 12th टर्म हम फाइंड कर पाएंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू 4, A1 का वैल्यू जो है वो कितना है 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इन सब डाटा का यूज करके अब हमें क्या करना है 12th टर्म को फाइंड करना है। अब 12th टर्म फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, nth टर्म वाला, nth टर्म वाला जो कि tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की वैल्यू हमें पता है, tn कौन सा टर्म 12th टर्म फाइंड करना है, तो 12 इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि हम क्या करते हैं A1 को ही बोलते हैं, कितना है 2 है, n की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमने सारे वैल्यू को क्या कर दिया उसकी जगह पे रख दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो याद रखो हमें क्या T12 की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू 2 प्लस 12 में से 1 को सबट्रैक्ट किया 11 इंटू 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 11 टू जा 22, तो वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस 22 इज इक्वल टू 24, मतलब 12 टर्म जो है वो कितना है 24 है आंसर। तो ऐसे फाइंड करना होता है, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया पूछ दिया 12th टर्म, उसी टाइप से क्वेश्चन क्या करता है कुछ नहीं, बस डाटा को चेंज कर देगा, ये 2 4 6 8 की जगह कोई और भी डाटा होगा, 12th टर्म की जगह कोई और भी डाटा होगा। तो हमें वहां पे यही पता करना होगा पहला टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म कौन सा है, डी की वैल्यू कौन सी है, और हमसे किस टर्म के बारे में पूछा है, जैसे कि यहाँ पे n12 के बारे में पूछा है nth टर्म, तो ये 212,
तो हमने फॉर्मूला लगा दिया Tn वाला। Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T12 हो गया और a का वैल्यू रख दिया, n का वैल्यू रख दिया, d का वैल्यू रख दिया और उसके बाद सॉल्व कर दिया तो T12 की वैल्यू हमें पता चल गया कितना 24। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है अलग अलग क्वेश्चन जो है वो डाटा चेंज कर देगा और क्वेश्चंस चेंज होते रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, जैसे कि इस बार हम डिजिट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन से क्वेश्चंस, x 2x 4x 6x डॉट 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 डॉट, आपसे पूछ दिया गया बताओ मुझे अब यहां पे 16th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 16th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो इसे फाइंड करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, मतलब a कौन सा है, x है, a2 कौन सा है इसमें हमारा 2x है, और जब a और a2 पता चल गया तो यहां से हमें पता चल जाएगा d, मतलब d क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a इज इक्वल टू 2x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया d इक्वल टू x, मतलब d की वैल्यू कितनी हो गई x हो गई। अब इसके बाद और भी हमें क्या क्वेश्चन में बताया गया है, n की वैल्यू भी बताया गया है कि n की वैल्यू कितनी है 16 है, मतलब हमें फाइंड कौन सी वैल्यू को करना है, nth टर्म कौन सा है हमारा Tn हमारा कौन सा है, हमें कौन सा फाइंड करना है 16 फाइंड करना है, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं बाय फार्मूला। Tn इक्वल टू क्या होता है a, यहां पे लिख देते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn 16th टर्म हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू कितनी है x है, n की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 इंटू कितना d, सॉरी n की वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है x, तो t16 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, 16 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 15 और फिर कितना हो गया x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16, t16 इक्वल टू कितना हो गया 16x, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इस सीरीज का जो 16 टर्म होगा वो कौन सा होगा 16x आंसर। इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो कि हम क्या करेंगे आगे एक्सरसाइज को लेकर के हम अगली क्लास में आएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में।